जय गुरु जी, संगत जी। गुरु जी को शत शत प्रणाम। और जैसा करण अंकल ने बोला, एग्जैक्टली सेम, जब सुबह मैं अपनी मदर को मदर्स डे विश किया, तो मैंने यही बोला गुरु जी को, गुरु जी आप तो हमारे सब कुछ है, माता पिता सब कुछ। तो मैं उसी से शुरू करूंगी। ओम परमात्मने नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। हम सबके प्यारे गुरु जी को बहुत बहुत प्रणाम। और गुरु जी, आपको जो बुलवाना है वही मुझसे बुलवाइएगा आज। संगत जी, अभी जो लास्ट शब्द चल रहा था गुरु अर्जुन देव जी का चल रहा था। एंड उसी ने थॉट डाली कि मुझे गुरु अर्जुन देव जी से ही शुरू करना है, बिकॉज मैंने एक बार एक संगत की सुना था कि गुरु जी ने उनको बोला था, जब एक शब्द चल रहा था, ये मैंने लिखा है, ये मैं लिखिया है। तो वो शब्द गुरु अर्जुन देव जी ने लिखा था। तो गुरु जी हर युग में, हर कुछ कुछ सालों में अलग अलग रूप ले लेके आते रहे हैं हम सबके बीच, मनुष्य योनि में आते रहे हैं, और हम सबका उद्धार करने के लिए, हम सबको की स्पिरिचुअल जर्नी को प्रोग्रेस देने के लिए आते रहे हैं। तो मैं गुरु अर्जुन देव जी के बारे में कुछ बताने से पहले ये बताऊंगी कि आप सबने शायद सुना होगा कि मेरे गुरु जी ने 2022 में मुझे सारे एक्सपीरियंसेस नंबर 11 के दिए थे। और 2023 में मेरे सारे जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस थे लार्जली, वो 16 के थे। तो आज इस साल जब शुरू हुआ ये साल, तो इस साल 11 जनवरी को एक सत्संग पे गई और मेरे हाथ में एक किताब आई। वो किताब थी सुखमनी साहब सटीक, 74 कथाओं वाली, 74 टोटल्स टू 11। और उसका जब मैंने पहला पेज पलटा, तो गुरु अर्जुन देव जी के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में लिखा था। तो पहला पेज पलटते ही मुझे पूरी क्लैरिटी हो गई कि गुरुजी क्यों मुझे 16 और 11 के एक्सपीरियंसेस दे रहे हैं। एंड 16 प्लस 11 इक्वल्स टू 27, विच इज नंबर 9, विच इज द नंबर ऑफ द यूनिवर्स। So these two numbers, he has shown me that these are very, very important numbers for this युग। So गुरु अर्जुन देव जी का जन्म हुआ था 1600 विक्रमी संवत 1620 में। अगेन टोटल्स टू 9। उनको गुरु गद्दी मिली थी 1638 में। अगेन 16, 38 टोटल्स टू 11, 16 प्लस 11 टोटल्स टू 9। हरमंदिर साहब जी की नींव रखी गई थी 1645 में। अगेन टोटल्स टू 16, विच इज अगेन गुरु जी चोजन नंबर, नंबर 7। और आई थिंक इफ आई रिमेम्बर राइट, 1663 में शायद उन्होंने अपनी देह छोड़ी थी, गुरु अर्जुन देव जी की। अगेन टोटल्स टू नंबर 16। So by giving me this book in my hand on the date 11 जनवरी को, गुरुजी ने मुझे दिखा दिया कि क्यों मैं तुम्हें 11 और 16 के एक्सपीरियंसेस दे रहा हूँ पिछले 2 सालों से, बिकॉज दीज टू नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस ही शोड मी दैट विक्रमी संवत इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इस साल जब शुरू हुआ 2081 विक्रमी संवत, that time also Guruji told me कि this 2081 totals to number 11, and 11 is the number of Rudra. So Guruji that time also told me this is a very important year for the whole Srishti। And even जो हमारी नानक शाही न्यू ईयर is 556, totals to number 16। So both the numbers are very, very important as per Guruji's planning। एंड संगत जी, आई स्टार्ट फ्रॉम, गुरुजी ने मुझे बहुत जन्म दिखाए हैं। आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स, आप मेरे दूसरे सत्संग सुन सकते हैं। पर उससे मुझे जो लर्निंग सबसे बड़ी जो मेरी जिंदगी की लर्निंग जो गुरुजी ने दी है, वो यही दी है कि मैं एक आत्मा हूँ। आई एम अ सोल, आई एम ट्रैवलिंग ऑन दिस अर्थ। एंड मेरी आत्मा, मैं एक आत्मा की जर्नी सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के साथ है। बाकी सब जो मेरी जिंदगी में भेजे हैं गुरुजी ने, जितने भी सोल्स भेजे हैं, और वो हम सबके लिए सही है, वो हमारी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए है। हम सब, वी ऑल हेल्प इन द स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट ऑफ ईच अदर। हम सब के कार्मिक अकाउंट्स गुरुजी बैलेंस करते हैं।
बट यस, वी ऑलवेज हैव टू रिमेम्बर दुनियावी रिश्ते हैं, एंड हम सबकी जर्नी सिर्फ गुरुजी महाराज के साथ ही है। और 16 जनवरी 2023 को गुरुजी महाराज ने बड़े मंदिर बुलाया था मुझे, जबकि मैं जा नहीं रही थी। कोई संगत आंटी आके मुझे जबरदस्ती ले गई थी। और उस समय जब मैं वहां बैठी, उसी समय सिद्धार्थ मोहन जी का सॉन्ग भजन चला था, अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ, शिवोहम शिवोहम। सो वो बैठे बैठे आई हैड अ वेरी वेरी डीप स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस विच गुरुजी वांटेड टू गिव मी ऑन दैट 16th। और जब उसके बाद मैं उसी दिन एक और सत्संग पे गई, तो वहां पे रघुबीर अंकल सत्संग कर रहे थे, और सत्संग खत्म होने के बाद सब संगत चली गई थी, हम सिर्फ 4-5 संगत बैठ के उनके साथ बातें कर रहे थे। तो ही जस्ट टर्न्ड, ही लुक्ड एट मी एंड ही आस्क्ड मी, आप जानते हैं आत्मा क्या होती है? एंड संगत जी, ऐसा क्वेश्चन कोई किसी को नहीं पूछता है। मैं तो रघुवीर अंकल को फर्स्ट टाइम मिल रही थी, पर मैंने उनको जवाब दिया, हाँ मैं जानती हूँ, गुरुजी महाराज ने मुझे 3 जन्म दिखाए हैं। एंड ही सेड, मुझे नहीं दिखाए हैं। तो आई जस्ट बिलीव कि गुरुजी महाराज शोड मी दैट जन्म ओनली ओनली टू प्रूव टू मी कि मैं एक आत्मा हूँ। और उन्होंने मेरा थॉट प्रोसेस बिल्कुल चेंज कर दिया। वो थॉट प्रोसेस चेंज होने से संगत जी, जो जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स चलते हैं, बहुत अप्स एंड डाउन्स पिछले 2 साल से, बहुत ही ज्यादा अप्स एंड डाउन्स है जिंदगी में। माई हस्बैंड हैज नॉट बीन वेल फॉर द लास्ट 2 years, और आधा टाइम मेरा हॉस्पिटल्स में ही निकलता है। बट दे डोंट अफेक्ट मी, इट डज नॉट अफेक्ट मी, बिकॉज मुझे ये रियलाइजेशन हो चुका है कि मैं एक आत्मा हूँ। और जो भी चैलेंजेस गुरुजी महाराज ने हमारे लिए डिजाइन किए हैं, वो हमें फेस करने हैं। वी हैव टू फेस इट विद calmness, with happiness, and we have to do our best. This is the only thing I know कि we have to do our best, और बाकी सब हमको गुरुजी महाराज पे छोड़ देना है। So this is what he has taught me by showing me all my lives. Now I will share some ड्रीम दर्शन जो गुरुजी ने मुझे दिए हैं। तो 2023 में, उससे पहले जब गुरुजी ने मुझे मेरे जन्म दिखाए थे 2017 और 2019 में, तब 2017 में साक्षात गुरुजी महाराज अपने सफेद चोले में दिखाए थे उन्होंने मुझे। और 2019 में मुझे शिव जी के दर्शन हुए थे, तो शिव जी ने मुझे मेरे बाकी जन्म दिखाए थे। तो अभी जो 2023 में गुरुजी ने मुझे पहला जो ड्रीम दर्शन दिया था, वो मार्च में दिया था। मार्च में आई वॉज डिजाइनिंग अ लेडीज हाउस। आई एम एन आर्किटेक्ट, सो आई वॉज डिजाइनिंग हर हाउस, एंड दैट लेडी इज अ साईं संगत। तो शी वॉज शेयरिंग हर एक्सपीरियंसेस ऑफ साईं बाबा विद मी। तो उस दिन मैं घर आई, मैंने साईं चरित अपने हाथ में उठाई, एंड मैंने बोला, बाबा मैं आपकी साईं चरित लेके आई थी, पर मैंने पढ़ी नहीं, एंड उस समय मैं आपको समझ नहीं पाई थी। सो 1997 में आई वॉज द प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट फॉर द रेनोवेशन ऑफ शिरडी साईं बाबा कॉम्प्लेक्स, एंड आई वॉज वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट टिल द डेट माई डॉटर वॉज बॉर्न। उसके बाद मैंने वो कंपनी छोड़ दी थी। और उसके 2008 में मैं, वन एंड ओनली टाइम आई बीन टू शिरडी इज 2008। और वो भी इस तरह से हुआ था कि मैं अपनी मैम को हेलो करने गई थी, कि आई थॉट चलो बहुत दिन हो गए उनसे मिले हुए, लेट मी जस्ट गो एंड से हाई टू हर। एंड जैसे ही मैं गई, उन्होंने कहा मैं शिरडी जा रही हूँ, तुम शिरडी चलोगी? तो आई सेड यस, मैं जरूर जाऊंगी, बिकॉज जो मैंने डिजाइन किया था मैंने कुछ भी नहीं देखा। तो उनके साथ मैं शिरडी गई, आई गॉट द ब्लेसिंग्स ऑफ बाबा। एंड वहां चीफ इंजीनियर ने मुझे बात बोली कि आप अपनी डॉटर को नहीं लाए, वो भी तो साईं बाबा की ब्लेसिंग है। पर उस समय भी मुझे ये बात समझ नहीं आई थी। पर जब मुझे गुरुजी की समझ आ गई, तो मुझे डिविनिटी की समझ आई। और मैंने बाबा से बोला उस दिन मार्च में कि बाबा मैं आपके पास आऊंगी, मैं आपका मत्था टेकूंगी, क्योंकि मुझे उस समय आपकी समझ नहीं आई थी। अब मैं दोबारा से शिरडी आके आपका शुक्राना करूंगी, क्योंकि आपने मुझे मेरी डॉटर दी है। एंड माई डॉटर वॉज बॉर्न ऑन अ थर्सडे। तो उसी दिन अर्ली मॉर्निंग आई हैव अ ड्रीम कि मैं एक बहुत ओपन से मैदान में हूँ, और वहां पे मेरी एक फ्रेंड है, वो कहते हैं कि मेरे बाबा आ रहे हैं, साईं बाबा। मैं उनको वेलकम के लिए मैं तैयारी कर रही हूँ। तो आई टेल हर, यस यस, मुझे भी साईं बाबा से मिलना है, मुझे भी उनका मत्था टेकना है। तो उन्होंने एक चेयर लगाई, उस पे आके बाबा बैठे। तो मैंने जब बाबा का मत्था टेका, तो बाबा के पांव सांवले थे। और उसके बाद जब मेरी नजर ऊपर गई, तो ऊपर का आधा पार्ट गुरुजी का था। एंड गुरुजी वो सिटिंग, जैसे वो अपने चीक पे अपने हाथ लगा के बैठते हैं।
गुरुजी वो सिटिंग एग्जैक्टली लाइक दैट, और दरबार ऐसे ही सजा था जैसे गुरुजी के टाइम पे होता है। गुरुजी चेयर पे बैठे हैं, सारी संगत आसपास बैठी है, और एक संगत खड़े होके सत्संग भी शेयरिंग कर रही थी। तो गुरुजी महाराज ने उसी दिन मुझे दिखा दिया कि साईं भी मैं और शिव भी, गुरुजी भी मैं और साईं बाबा भी मैं, तुम्हें किधर जाने की जरूरत नहीं है। तो उस दिन बाबा के ड्रीम में माथा टेक कर उसके बाद से मेरी कभी दोबारा इच्छा नहीं हुई शिरडी जाने की, बिकॉज गुरुजी ने मुझे दोनों के दर्शन एक ही साथ दे दिए थे। उसके एक महीने बाद संगत जी, आई वॉज लिसनिंग टू अ सत्संग। रात को मैं एक सत्संग सुनते सुनते सो गई थी, और अपने आप ही यूट्यूब चलता जा रहा था कि पहले एक सत्संग खत्म हुआ, फिर दूसरा तारा पॉल आंटी का सत्संग शुरू हो गया, और तारा पॉल आंटी का सत्संग सुनते सुनते मैं सो गई। और फिर मैंने थोड़ी देर बाद एक ड्रीम देखा, ये ड्रीम देखा कि एक संगत आंटी है, वो सत्संग कर रही है पेड़ के नीचे और मैं वो सत्संग सुन रही हूँ। फिर दूसरी संगत आंटी आती है, वो पेड़ के नीचे सत्संग कर रही है और मैं सत्संग सुन रही हूँ। और फिर एक बस आती है और मैं एक बस में चढ़ जाती हूँ, और वहां एक संगत आंटी सत्संग कर रही है, और मैं उस बस में बहुत सारी संगतें हैं। और मैं जब बस के बाहर देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा स्टॉप मिस हो रहा है। मुझे ड्रीम में अपने बचपन का स्कूल का बस स्टॉप नजर आ रहा था। तो मैं ड्राइवर अंकल को बोलती हूँ कि ड्राइवर भैया गाड़ी रोको, मेरा बस स्टॉप निकल रहा है। तो ड्राइवर जी गाड़ी नहीं रोकते हैं। मैं उनको दोबारा बोलती हूँ, वो फिर गाड़ी नहीं रोकते हैं। तो मैं भाग के बस के आगे जाती हूँ और ड्राइवर को फिर से बोलती हूँ, एंड द ड्राइवर टर्न्स अराउंड एंड ड्राइवर इज गुरुजी महाराज। तो वो उस समय मेरी उसी समय नींद खुल गई, और उस समय सुबोध अंकल के प्लेटफॉर्म पे शशि आहूजा आंटी का सत्संग चल रहा था, जो उस समय रात के शायद 3 बजे का टाइम था। तो मैंने वो सत्संग, वो 3 घंटे का सत्संग था, वो मैंने सुबह तक सुना, 5-6 बजे तक। और उससे पहले जब मैंने उसको रिवाइंड करके जो पार्ट में सो रही थी, वो मैंने जब ड्रीम, वो जो मैंने पुराना सत्संग सुना पहले का, तो उसमें जो मेरी ड्रीम में चल रहा था एग्जैक्टली सेम हो रहा था कि पहले एक संगत आंटी ने सत्संग किया, फिर दूसरी संगत आंटी ने सत्संग किया, और फिर शशि आहूजा आंटी ने सत्संग किया, और एग्जैक्ट सेम सीक्वेंस मेरी ड्रीम में चल रहा था। सो गुरुजी महाराज ने मुझे दिखाया कि वो मुझे अपनी बस में लेके जा रहे हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज फॉर दैट। सिर्फ ये प्रे करती हूँ कि इस योग्य बनूं, कि आपकी बस में जाने के योग्य बनूं मैं। मेरी पात्रता आप इतनी बढ़ाओ कि आप मुझे एक्सेप्ट कर सको। और संगत जी, एक ड्रीम दर्शन और दिए थे गुरुजी ने 2-3 महीने के बाद, मिड टू 2023 की बात है, जिसमें आई गो टू अ सरदार जी अंकल शॉप। मैं शॉपिंग के लिए गई हूँ, वहाँ कपड़े ही कपड़े हैं, बट वहाँ कोने में मुझे गुरुजी नजर आते हैं, यंग डैशिंग गुरुजी। और उस समय मुझे गुरुजी को देखकर ये नहीं रियलाइज होता कि ये हमारे गॉड है, गुरुजी है। मुझे लगता है कि ऐसे जो शॉपिंग कर रहे हैं शॉपर हैं। और गुरुजी महाराज बहुत लविंगली, बहुत प्यार से मुझे देख रहे हैं, विद अ लॉट ऑफ लव इन हिज आईज एंड विद अ लॉट ऑफ लव इन हिज फेस। तो मैं जितनी देर उस शॉप में रहती हूँ, आई गुरुजी महाराज मुझे देखते रहते हैं। और फिर जब मैं शॉप से निकल जाती हूँ तब मुझे रियलाइजेशन होती है कि अरे ये तो गुरुजी महाराज थे, मैंने कैसे मिस कर दिया उनको। मैं वापस जाती हूँ, तो मैं वापस गई तो वहां गुरुजी नहीं थे। पर जो सरदार जी अंकल जिनकी शॉप थी, मैंने सोचा कि मैं उनको बता दूं कि आप कितने भाग्यवान हैं, आपके शॉप में गुरुजी महाराज आए हैं और वो आपकी शॉप को ब्लेस करके गए हैं। बट फिर मुझे वो शॉपकीपर नजर नहीं आते, सरदार जी अंकल नजर नहीं आते हैं, एंड दिस इज माई ड्रीम एंड्स देयर। बट संगत जी, वो जो गुरुजी महाराज का प्यार भरा फेस और आईज है, पूरे एच्ड है मेरे माइंड में, मेरे हार्ट में। एंड so much of love कि I can spend my whole life based on that love only। और संगत जी, मैं आपसे शेयर करती हूँ, गुरुजी महाराज जी ने मुझे शिव पुराण के टाइम क्या क्या गाइडेंस दी। एक बार मैं शिव पुराण पढ़ रही थी, उस समय मैं फर्स्ट टाइम शिव पुराण पढ़ रही थी, और शिव पुराण मेरे सर के ऊपर से निकल रही थी। मुझे बहुत मुश्किल लग रही थी शिव पुराण पढ़नी, स्पेशली जो हर थोड़ी देर के बाद उसमें जो दैत्य और दानवों की दैत्य और देवताओं की लड़ाइयाँ हो रही होती हैं।
जबकि शिव पुराण अब मैं काफी बार पढ़ चुकी हूँ, स्पेशली सुबोध अंकल के प्लेटफॉर्म पे रोज गोपाल सेठी अंकल पढ़ते हैं, तो मैं रिलीजियसली कोशिश होती है कि जरूर सुनूं, अगर कोशिश हो किताब खोल के पढूं भी और साथ में सुनूं भी, जितना हो सकता है जरूर करती हूँ। और शिव पुराण जैसा ज्ञान, इतना गूढ़ ज्ञान, इतना ज्यादा गूढ़ ज्ञान है उसमें कि हर बार मुझे लगता है कि मैं कोई नई चीज सीख रही हूँ। पर 2021 में जब मैं उसको फर्स्ट टाइम पढ़ रही थी तो मुझे वैसी ही लड़ाइयाँ पसंद नहीं है। आई टोल्ड गुरुजी महाराज, क्या आप दैत्य और देवताओं के बीच में लड़ाई करते रहते हैं, करवाते रहते हैं। और मैंने वो बुक बंद कर दी और मैं मोबाइल पे खेलने लग गई। देन आई हर्ड अ वेरी क्लियर वॉइस व्हेन गुरुजी सेड, जिस तरह तू खेल रही है ना, ये भी मेरा खेल है। एंड आई देन आई रियलाइज कि यस, एवरीथिंग इज अ प्ले ऑफ गॉड, पूरी सृष्टि उनकी है, हम सब उन्हीं में से निकले हैं। वो एक बहुत बड़े ज्योति पुंज है और हम छोटी छोटी कैंडल, छोटी छोटी लौ हर जगह उन्होंने पूरी सृष्टि में फैलाई है। और हम सब एंड में जाके उन्हीं से मर्ज हो जाएंगे। जोत कह लो, एक आप बूंद कह लो, हम एक एक अथाह सागर में से एक बूंद निकले हैं। हम सब बूंदे अपनी अपनी जर्नी करके, कोई नदी में जाएगी, कोई नालों में जाएगी, कोई जमीन के पानी में से होकर इवेंचुअली उसी अथाह सागर में हमें फिर से मिल जाना है। पर यह सबको अपनी जर्नी पूरी करनी ही करनी है। तो गुरुजी महाराज जी ने ये बहुत क्लियर मुझे समझा दिया कि सब कुछ माया है और सब कुछ उनका खेल है। और उसके बाद जब मैं उस चैप्टर पे पहुंची संगत जी, जिसमें शिव जी के सारे अवतारों के बारे में था, तो उसमें आया शिव जी का 28वां अवतार हुआ था द्वापर युग में, जब महाभारत का युद्ध खत्म हो रहा था। तो शिव जी आए और एक डेड ब्राह्मण की बॉडी में एंटर किए एज अ बिग बॉल ऑफ लाइट, एक ज्योति पुंज की ने एंटर किया। एंड आई केप्ट रीडिंग दैट लाइन अगेन एंड अगेन। एंड आई सेड, गुरुजी आप इस तरह से आते हैं, शिव जी इस तरह से आते हैं क्या, कि लाइट आके एक डेड बॉडी में एंटर कर जाती है? तो उससे दो चीजें हुई। एक ये हुई कि मैं उससे थोड़े दिन पहले ही गुरुजी को कह रही थी कि मैं आपका बर्थडे ना लूनर कैलेंडर के हिसाब से मनाऊंगी। हमारे सारे भगवानों के बर्थडे तो लूनर कैलेंडर के हिसाब से होते हैं। तो आई वॉज ट्राइंग टू लुक फॉर हिज डेट ऑफ बर्थ एज पर विक्रमी संवत। और मुझे कुछ टाइमिंग की वजह से वो मैं कर नहीं पा रही थी। मैंने बहुत संगत से पूछा कि एग्जैक्ट टाइम क्या था गुरुजी के बर्थ का, तो मुझे वो मिला नहीं। और तब तक 7 जुलाई आ गई और मैंने सबके साथ गुरुजी का बर्थडे मना लिया। और ये मैं अगस्त में पढ़ रही थी, तो गुरुजी ने महाराज ने मुझे बोला कि, बहुत क्लियरली इंग्लिश में बोला, यू वर लुकिंग फॉर माई डेट ऑफ बर्थ, आई एम नेवर बॉर्न, दिस इज द वे आई कम। एंड ही गेव मी द रियलाइजेशन कि वो किस तरह से धरती पे आते हैं। और जब मैंने ये पढ़ा लकुलीश भगवान के बारे में, सो मेरे मन में बार बार ये क्वेश्चन था कि संगत जी, लकुलीश भगवान 28वें युग में आए कृष्ण जी के साथ साथ, और हम किसी को भी उनके बारे में क्यों नहीं मालूम है, जबकि पूरी सृष्टि को, पूरी धरती को कृष्ण भगवान जी के बारे में मालूम है। सो आई स्टार्टेड रिसर्चिंग ऑन दैट। और मैंने उनके लीनिएज के स्वामी जी के कुछ पेपर्स पढ़े जिसमें उन्होंने ये लिखा हुआ था कि जब भी विष्णु भगवान अवतार लेते हैं, वो पूरी सृष्टि के लिए अवतार लेते हैं, वो सनातन धर्म के लिए अवतार लेते हैं। पर जब भी शिव जी भगवान लेते हैं, वो मोक्ष प्रदान करने के लिए लेते हैं। वो अपनी संगत अपने आप चुनते हैं, उनकी इच्छा के बगैर कोई भी उनके पास पहुंच नहीं सकता है। तो थोड़ा मुझे ये भी समझ आया कि गुरुजी ने भी अपनी संगत अपने आप ही चुनी थी, और सबको पता है कि कोई भी संगत गुरुजी की मर्जी के बगैर उनके पास नहीं पहुंच सकती थी। तो बिल्कुल गुरुजी ने मुझे रिलेशन दिखा दिया, शिव जी और गुरुजी का रिलेशन, उनका वे ऑफ वर्किंग इज सेम। और गुरुजी ने मुझे अपने लाइट के दर्शन दिए थे 3 बार, अब तक सिर्फ 3 बार दिए हैं मुझे लाइट के दर्शन। पहला लाइट का दर्शन मुझे गुरुजी ने दिया था दिसंबर 2021 में। आई वाज सिटिंग इन द सत्संग, ध्यान में थी मैं, और मैंने देखा कि चेयर पे एक लाइट है जो स्टार्ट हो रही है और एंडलेस है बिल्कुल। एक जो ज्योति पुंज है, जो एंडलेस ज्योति पुंज है, जो चेयर पे बैठा हुआ है और जिसका मुझे अंत नहीं नजर आ रहा है। दैट वाज माय फर्स्ट दर्शन ऑफ गुरुजी महाराज ऑन
13 दिसंबर 2021। उसके बाद 2/2/2022 को गुरुजी मेरी ड्रीम में आए एज अ बिग बॉल ऑफ लाइट। वाज लाइक अ ह्यूज चुंधियाने वाली लाइट। आई कुड जस्ट सी लाइट बट आई न्यू इट वाज गुरुजी। एंड ही टोल्ड मी समथिंग। उन्होंने मुझे कुछ बताया जो मैं बता नहीं सकती हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट मंथ मैंने अगेन, मैं ध्यान में बैठी हुई थी, सत्संग में ही बैठी हुई थी। एंड आई सॉ कि गुरुजी की चेयर पे एक 2 फीट की लौ है, 2 फीट हाई, पूरी जैसे दिए की लौ होती है वैसे लौ है। तो गुरुजी ने मुझे 3 बार अपनी लाइट के दर्शन दिए हैं। एक बार संगत जी, मैं बहुत सालों से गुरुजी मेडिटेशन करा रहे हैं, 2017 से अलग अलग एक्सपीरियंसेस दिए हैं। आई विल शेयर अ फ्यू एक्सपीरियंसेस बिकॉज मैंने फर्स्ट टाइम अभी जनवरी में जो सत्संग शेयरिंग की थी, तो उस समय गुरुजी की जो टेलीपैथिकली मैसेज आ रहे थे कि यू हैव टू शेयर द एक्सपीरियंसेस ऑफ योर मेडिटेशन, तो वो मैं आप सब संगत जी के साथ भी शेयर करना चाहूंगी। ये दिखाने के लिए कि मेडिटेशन इज द मोस्ट मोस्ट पावरफुल थिंग। परमहंसा योगानंद ने भी बोला था दैट द हाईएस्ट एक्टिविटी अ ह्यूमन बीइंग कैन डू इज मेडिटेशन। तो 2017 से गुरुजी मेडिटेशन सिखा रहे थे, और जब 2018 में विपश्यना के लिए जब मैं गई थी, तो लास्ट डे पे मुझे एक बहुत डीप एक्सपीरियंस हुआ था, जिसमें लास्ट डे पे आई कुड फील एवरी सेल ऑफ माय बॉडी वाइब्रेटिंग। मीन्स आई कुड फील माय एनर्जी बॉडी। जैसे हमारी एक स्थूल बॉडी होती है और एक एनर्जी बॉडी होती है, तो आई कुड फील, मतलब मुझे उस समय जो कॉजल जो स्थूल बॉडी होता है उसका फील नहीं हो रहा था, सिर्फ एनर्जी बॉडी का फील हो रहा था। उसके बाद 2019 में की बात है कि मैं ओम का जाप कर रही थी एंड आई कुड फील अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन माय थर्ड आई। तो जो मुझे बाद में ये बात समझ आई कि जैसे गुरु अपने शिष्यों को अपने अंगूठे से उनके आज्ञा चक्र को दबा के इनिशिएशन करते हैं, तो वही शायद मेरे गुरुजी ने मेडिटेशन में आके मेरे साथ किया। और उसके 2-3 महीने बाद आई वाज सिटिंग ऑन द बेड डूइंग माय मेडिटेशन अर्ली मॉर्निंग, and I felt that my body was revolving at a very very high speed। बहुत, I can't explain the speed, but इतनी तेजी से जैसे लट्टू घूमता है वैसे my body was revolving inside। और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं बहुत 20 30 40 मिनट्स तक मैं बैठी रही। आई केप्ट एक्सपीरियंसिंग दैट। और उसके बाद लगा कि शरीर में जान ही खत्म हो गई है और मैं लेट गई एंड आई स्लेप्ट फॉर 4 आवर्स। सिर्फ इतनी सी हिम्मत थी कि फोन करके अपनी मीटिंग कैंसिल कर दूं। एंड मुझे ये एक्सपीरियंस कभी समझ नहीं आया था। तो दिसंबर, अभी दिसंबर 4-5 महीने पहले दिसंबर में मैंने गुरुजी से पूछा था, गुरुजी व्हाट वाज दैट एक्सपीरियंस, मुझे वो आज तक कभी समझ नहीं आया है। तो उस समय मैंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी खोली। लास्ट टाइम मैंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़ी थी 2017 में, और ये मैंने अपने हस्बैंड को दी थी कि आप पढ़िए। तो उनके सामने, उनके साथ ही बैठी हुई थी एंड द बुक वाज लाइंग राइट देयर। तो मैंने बुक खोली तो उसका चैप्टर खुला, क्रिया योग का चैप्टर। तो ऐसे चलो बहुत दिन हो गए ये चैप्टर पढ़े, लेट मी रीड दैट चैप्टर अगेन। तो मैंने क्रिया योग का जब चैप्टर पढ़ा तो उसमें बहुत क्लियरली इंग्लिश में, इंग्लिश की बुक थी तो इंग्लिश में लाइन लिखी हुई थी कि 1/2 minute revolution of your body around the spinal cord is equal to 1 year of natural spiritual upliftment। So that day Guruji gave me the answer कि उस दिन मेरे साथ क्या हुआ था मेडिटेशन में। कितने मिनट में बैठी थी वो तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, गुरुजी महाराज ने एक्सपीरियंस दिया था सो ऑब्वियसली वही जानेंगे। बट यस, दैट वाज वन ऑफ द डीपेस्ट एक्सपीरियंस विच आई गॉट। और संगत जी, ये एक्सपीरियंसेस जो होते हैं ना, बहुत इतने ज्यादा रेगुलरली नहीं होते, कभी वंस इन 2 मंथ्स, वंस इन 3 मंथ्स। एंड मैं सिर्फ यही बोलूंगी, मैं तो अभी नर्सरी में हूँ मेडिटेशन की। जब मैं बहुत सारे लोगों का सुनती हूँ हु हैव बीन मेडिटेटिंग फॉर इयर्स एंड मे बी जन्मों से मेडिटेट कर रहे हैं, तो उनके एक्सपीरियंसेस आर सो डीप, सो प्रोफाउंड। एंड आई स्टिल फील आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो, पर गुरुजी ने शुरुआत करा दी है तो आगे भी रास्ता वही दिखाएंगे। बट यस, ऑल ऑफ यू मस्ट स्टार्ट मेडिटेटिंग। गुरुजी ने तो सबको अपने दरबार में ध्यान ही सिखाना शुरू किया था कि आप बैठिए, आंखें बंद करके बैठिए, शब्द गुरबानी सुनिए, उनकी वाइब्रेशन से आपके अंदर जो भी उन्होंने करेक्शंस करनी है, आपकी जो भी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट करनी है, वो
अपने आप होगी, बिकॉज आप यू गेट कनेक्टेड टू गॉड इन मेडिटेशन. ही कैन डायरेक्टली अप्रोच यू एंड मॉडिफाई यू फ्रॉम इनसाइड. एंड जब बीच में क्या होता था कि घर पे मुझे ना कोई पीसफुल मोमेंट्स नहीं मिलते थे, तो मैं N100, ये पंचशील पार्क में आश्रम है योगानंदा परमहंस जी का, तो मैं मीटिंग से आते हुए कभी उन वहां चली जाती थी आधा एक घंटे के लिए कि यस आई विल सिट इन द मेडिटेशन रूम एंड आई विल मेडिटेट फॉर सम टाइम. तो वहाँ बाबा जी की, योगानंदा परमहंस जी की, युक्तेश्वर गिरी लाहरी महाशय सबकी मूर्तियां होती थी. उनके साथ में थोड़ा बहुत जो भी मेडिटेशन करती थी, और फिर उन्हीं का ग्रुप एक बार ऋषिकेश जा रहा था. दिस इज February 2022, लॉकडाउन से जस्ट एक महीना पहले उनका ग्रुप ऋषिकेश जा रहा था. सो आई सेड चलो मैं भी जाती हूँ उनके ग्रुप के साथ 4 डे मेडिटेशन रिट्रीट के लिए. तो वहां हम सब लोग गंगा किनारे मेडिटेट कर रहे थे. एंड जब भी मैं आंखें बंद करूं मुझे शिव जी नजर आए. मैं फिर से, और मुझे मुझे किसी को देखने, मतलब शिव जी को भी देखने की आदत नहीं थी. मुझे सिर्फ फील अपनी बॉडी को, की एनर्जी बॉडी फील करने की था. एंड आई वुड से कि क्यों मुझे शिव जी क्यों नजर आ रहे हैं बार बार. और मैं बाद में मैं उठ के वॉक करने चली गई कि मैं मेडिटेट नहीं कर पा रही हूँ, बार बार शिव जी का चेहरा आ रहा है सामने. एंड बाद में मुझे रियलाइज हुआ जब मैंने बहुत संगतों के यूट्यूब पे शेयरिंग सुनी थी कि यस दर्शन देते हैं भगवान शिव जी भी आते हैं, गुरु नानक देव जी भी आते हैं, गुरु जी भी आते हैं. यूट्यूब के सत्संग मैंने पहली बार 2020 में ही सुनने शुरू किए थे. तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि यस शिव जी महाराज 2019 का भी मुझे उस समय ही, 2020 में ही जो मुझे दर्शन 2017 में हुए, 2019 में हुए शिव जी के, और 2022 फरवरी में हुए, उसका रियलाइजेशन मुझे बाद में ही हुआ था. और संगत जी अब मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ कुछ एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स. इस साल की शुरुआत से गुरुजी मुझे एस्ट्रोनॉमी सिखा रहे हैं. कुछ भी मेरे यूट्यूब पे शुरू हो जाते हैं अपने आप ही, कुछ एस्ट्रोनॉमिकल वीडियोस पॉडकास्ट शुरू हो जाते हैं जिससे गुरुजी ने बहुत कुछ सिखाया है. और आई वुड लाइक टू शेयर जस्ट जस्ट अ फ्यू थिंग्स. और ये लास्ट टाइम गौरी आंटी के यहाँ सत्संग था एंड आई वाज टॉकिंग टू गुरुजी इन द मॉर्निंग कि गुरुजी क्या मैं ये शेयर करूं, ये एस्ट्रोनॉमी के सत्संग शेयर करूं. और उसी समय उसके थोड़ी देर बाद मैं कमांडर अंकल का एक सत्संग सुन रही थी एंड एग्जैक्टली जो मेरे मन में थॉट्स चल रही थी, कमांडर अंकल ने वही सत्संग शेयर कर रहे थे. ही वाज टॉकिंग अबाउट चंद्र भगवान एंड उनकी 27 बीवी, और मेरे मन में भी वही चल रहा था. तो आई वुड शेयर दैट. इसमें मैंने जो सीखा है कि हमारी जो पुराण है उनमें इतना गूढ़ ज्ञान है, इतना गूढ़ ज्ञान है कि हम लोग पता नहीं कितने जन्म लग जाएंगे हमें सीखने के लिए. सो जो उसमें लिखा हुआ है, हमारे पुराणों में ये लिखा हुआ है कि चंद्र भगवान की 27 बीवियां थी. पर जो मैंने एस्ट्रोनॉमी के बारे में पढ़ा तो ये देखा कि जब बहुत बहुत सदियों पहले हमारे ऋषि बैठा करते थे, वो सारे चांद की मूवमेंट्स, सारे सितारों की मूवमेंट्स वो चेक किया करते थे, वो ऑब्जर्व करके वो लिखते रहते थे उनको. तो उन्होंने देखा कि हर रोज चांद एक नए नक्षत्र में जाता है, वहां पे एक ब्राइट स्टार होता है, फिर वो अगले दिन एक और नक्षत्र में जाता है और एक ब्राइट स्टार होता है. और एक उन्होंने नोटिस किया कि एक नक्षत्र का जो स्टार है वो बहुत ही ब्राइट है, सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट है. तो उन्होंने उसका नाम दे दिया रोहिणी. और हमारे पुराणों में ये लिखा हुआ है कि चंद्र भगवान रोहिणी को सबसे ज्यादा प्यार करते थे. तो आप देखिए कि एक एक्चुअल इवेंट जो है वो हमारे पुराणों में किस तरह से लिखा हुआ है कि वो ब्राइट स्टार है इसीलिए चंद्र भगवान रोहिणी को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. बट एक्चुअल में इट इज द डिजाइन ऑफ आवर कॉस्मॉस, जो हमारे परमात्मा ने डिजाइन किया है हमारा कॉस्मॉस. उसी तरह से मैंने एक और ऋग्वेदा की स्टोरी सुनी जिसमें ये लिखा हुआ था कि एक टाइम आया जब सूर्य भगवान इतने ज्यादा तेज हो गए, इतने ज्यादा तेज हो गए कि उनकी वाइफ उनको छोड़ के चली गई, उनकी वाइफ संध्या उनको छोड़ के चली गई. एंड दे रिलेटेड इट टू दैट पर्सन इज एन एस्ट्रोनॉमर हु रिलेट, इसका मैंने सुना था पॉडकास्ट. ही रिलेटेड इट टू एन एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट विच हैपेंड 7-8 thousand years back.
जब एग्जैक्टली ये हुआ था कि सूर्य इतना तेज हो गया था, इतना तेज हो गया था कि सब उसको छोड़ के चले गए थे। बट ये जो अगेन हिडन लैंग्वेज में हमारे पुराणों में जो लिखा है एक्चुअली हैपन। और गुरुजी महाराज ने मुझे वो ईयर्स के, और अभी जो ईयर्स चल रहे हैं जब उनके वो टोटलिंग करवाते हैं मुझसे, तो द टोटल कम्स टू नंबर 11। तो गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत सदियों साल पहले कुछ एस्ट्रोनॉमिकल इंसिडेंट्स के बारे में जो नॉलेज दी है, उसका जो मुझे वो नंबर्स का एक्सपीरियंस दे रहे हैं, उसके साथ वो कोरिलेट करते रहते हैं कि यस, हिज सृष्टि इज बेस्ड ऑन सर्टेन नंबर्स। एंड द डिजाइन मतलब सृष्टि के शुरू होते ही जो सृष्टि का युग चलने हैं, कलयुग भी चलना है, वो सब गुरुजी महाराज एक एक नंबर्स के हिसाब से डिजाइन करते हैं। दिस ही टॉट मी। एंड आज ही मैं एक महाअवतार बाबा जी की एक शिष्या है, और वो जो महाअवतार बाबा जी ने उनको जो मैसेज दिया, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। वो गुरुजी ने मुझे भी दिया हुआ है, पर जैसे उन्होंने गुरु उनसे महाअवतार बाबा जी से पूछा कि हमारा क्या पर्पस है, लाइफ का क्या पर्पस है। तो महाअवतार बाबा जी ने बोला, हमारा पर्पस है नर से नारायण बनने का। एंड गुरुजी ने भी मुझे जनवरी से वो मुझे बार बार शिवोहम शिवोहम सुना रहे हैं, आदि शंकराचार्य जी का सबसे बड़ा आई एम शिवा, आई एम शिवा। तो गुरुजी ये बताना चाह रहे हैं हम सबको कि हम सब में, तो उन्होंने बोला ही था कि हम सब में एक छोटा सा शिव रहता है, और नर से नारायण बनने का सफर और अहम से शिवोहम का सफर हम सबको तय करना है, और गुरुजी की जोत में मिल जाना है। और मेडिटेशन की दो तीन चीजें अभी रिसेंटली गुरुजी जो मुझे सिखा रहे हैं, वो एक है, एक चैप्टर है उमा संहिता में, चैप्टर नंबर अध्याय 27। अध्याय 27 में शिव जी पार्वती जी को ज्ञान देते हैं अलग अलग तरह के मेडिटेशंस का। पहला उसमें है प्राणायाम, प्राणायाम के थ्रू हम कैसे मेडिटेटिव स्टेट में पहुंच सकते हैं। दूसरा उसमें है कि हम कैसे अपने आज्ञा चक्र को देखकर मेडिटेटिव स्टेट में पहुंच सकते हैं। तीसरा उसमें है वायुपान। वायुपान में ये लिखा है कि हम, आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको बता रही हूँ, अध्याय 27 उमा संहिता, कि हम कैसे जब वायु को अपने अंदर लेते हैं तो हमारे अंदर पानी या अमृत का बरसाव होता है। मीन्स ये दिखाया गया कि जो योगी बहुत सदियों से हिमालय में बैठे हुए या ऐसी ऐसी जगहों पे बैठे हुए जहां उनको कुछ खाने पीने को नहीं मिलता है, वो जब वायु पान करते हैं तो उनके अंदर ऑलरेडी वो सुधा या अमृत की वर्षा होती है जो उनको जिंदा रखती है। सेम नेक्स्ट उन्होंने लिखा, जो हम, अगर हम अपनी जीभ को मोड़ते हैं और गले की घंटी मतलब जो हमारा एडम्स एप्पल है उससे मिलाते हैं, ये बहुत प्रैक्टिस के बाद ही होता है, मे बी सालों की प्रैक्टिस लग जाती है, और अगर परमात्मा की कृपा हो तो जल्दी हो जाएगा। तो उससे भी हमारे अंदर एक सुधा का रिसाव होता है। तो ये मैंने चैप्टर अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ा है, पहले पढ़ चुकी हूँ, पर हर बार अलग नॉलेज आपको गुरुजी देते हैं। तो जो मुझे समझ आया कि हम सबको ये करना है कि हमारे अंदर ही जो अमृत की वर्षा है वो हमारे अंदर शुरू होनी है, थ्रू द वेज जो शिव जी ने खुद पार्वती जी को सिखाए हैं। तो ऑल ऑफ अस हैव टू ट्राई टू रीच दैट लेवल, वी कैन ऑलवेज मेक अ बिगिनिंग। एंड अब मैं शेयर करूंगी संगत जी, कुछ छोटे छोटे सत्संग शेयर करती हूँ जो गुरुजी ने मेरे बहुत सारे ट्रीटमेंट्स किए हुए हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम अगस्त 2021, एक बार मेरी डॉटर यूएस से जा रही थी, तो मैं उस कुछ लिख रही थी, एंड आई कुड नॉट राइट, मीन्स माई नर्व्स ऑफ द माई राइट हैंड वर नॉट वर्किंग, एंड आई वॉज वेरी वेरी डिस्टर्ब। ऐसे क्या हो गया, मेरे हाथ नहीं काम कर रहे हैं। एंड मैंने 2 दिन बाद घर पे एक सत्संग था, 13 का सत्संग था, तो मैं आरती कर रही थी, और आरती करते करते, गुरुजी की आरती करते करते हाथों में इतना ज्यादा वाइब्रेशंस हुआ, झंझनाहट की फीलिंग हुई, और उसके बाद मेरे हाथ बिल्कुल ठीक हो गए।
एक बार संगत जी, मैं अगेन सत्संग में बैठी हुई थी। सत्संग आर अमेजिंग संगत जी। गुरु जी जितने सत्संग आपको अटेंड कराते हैं प्लीज करिए, जितनी पॉसिबल हो, नहीं तो आप अकेले बैठ के भी करिए। बिकॉज 2020 में हम सब संगत ने अकेले ही बैठ के गुरु जी के साथ किया है, और उस टाइम पे जो गुरु जी का कनेक्शन बनता है वो बहुत ही अच्छा बनता है। तो मैं गुरुजी के साथ टेलीपैथिकली बातें कर रही थी सत्संग में कि गुरुजी मैंने आपको के पाँव कभी नहीं दबाए, मैं तो आपको मिली ही नहीं हूँ, तो क्या मैं आपके पाँव दबा दूं? तो टेलीपैथिकली गुरुजी ने मुझे बोला, नहीं तू मेरे मोढे दबा। और सत्संग से पहले संगत जी मेरे नेक, बैक ऑफ द नेक में बहुत शूटिंग पेन चल रहा था। तो मैंने टेलीपैथिकली में गुरुजी को इमेजिन किया कि मैं गुरुजी के मोढे दबा रही हूँ। और सत्संग के एंड तक संगत जी मेरे शोल्डर का पेन, बिल्कुल शोल्डर और नेक में जो पेन था वो बिल्कुल ठीक हो गया था। एक बार संगत जी लास्ट ईयर की बात है, मैं एक डेस्टिनेशन वेडिंग पे थाईलैंड गई थी। और वेडिंग खत्म होने के बाद जैसे हम सब कहते हैं कि चलो एक बार मसाज करवा ले, थाईलैंड आए हुए हैं, एक बार थाई मसाज करा ले। तो आई गॉट द थाई मसाज डन, बट उन्होंने मसाज करते करते पता नहीं मेरी कौन सी नर्व्स दबा दी कि मेरे दोनों लेग्स में, लेफ्ट लेग एंड राइट लेग दोनों में इकट्ठे शाटिका, अगले दिन से ही शाटिका का पेन शुरू हो गया। और मैं अपनी एक्सरसाइज करती रही पर वो शाटिका का पेन कम ही नहीं हो रहा था, बहुत ज्यादा पेन बढ़ना शुरू हो गया था। और मेरे आने के करीब 2 हफ्ते बाद घर में सत्संग था, 13 का सत्संग था। और जिस दिन सत्संग होता है गुरुजी इतनी हाई एनर्जी देते हैं कि कुछ भी करते रहो, रात को भी बिल्कुल फील नहीं होता कि कुछ भी किया, इतनी थकान कभी फील ही नहीं होती है। तो उस दिन मुझे पूरा दिन काम करते हुए, सेवा करते हुए मुझे बिल्कुल पेन फील नहीं हुआ, पर सत्संग खत्म होने के बाद पेन शुरू हो गया और मैं सो गई। और मिडिल ऑफ द नाइट में मेरी दोनों लेग्स में मुझे इतना ज्यादा शूटिंग पेन शुरू हुआ कि मैं बेड से उठ गई और आई केप्ट एब्जॉर्बिंग द पेन एंड आई केप्ट डूइंग मंत्र जाप। और वो पेन आधा पौना घंटा चला, मे बी 1 घंटा चला, और मैं फिर सो गई। और जब मैं सुबह उठी तो मेरा शाटिका का पेन दोनों लेग्स का बिल्कुल ठीक हो गया था। तो गुरुजी ने एकदम खूब सारा पेन देख के मेरा सारा पेन डिसॉल्व कर दिया। गुरुजी इस तरह अपने संगतों को ठीक करते रहते हैं, उनको फिट एंड एक्टिव करते रहते हैं, और जितनी देर वो थोड़े थोड़े दुख भी देते हैं, आई बिलीव कि गुरुजी आप हमारे कर्म कटवा रहे हो। अब इतनी तो समझ आ ही गई है कि दुख एंड सुख एक साथ आते हैं गुरुजी के। और मैं कुछ और मेडिटेशन के एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगी संगत जी। मुझे नहीं पता किसी को समझ आएंगे नहीं समझ आएंगे, कोई बिलीव करेगा नहीं बिलीव करेगा, बट आई वुड जस्ट लाइक टू शेयर देम टुडे। कई तो मैंने शायद शेयर कभी किए भी नहीं है। तो संगत जी एक बार मैं बड़े मंदिर में ही बैठी थी। मैं बड़े मंदिर में बैठ के, दरबार में बैठ के दर्शन करने गई थी, मेडिटेशन कर रही थी। तो सूफी सॉन्ग्स चल रहे थे। रात के 9 बजे का टाइम था, सूफी सॉन्ग्स चलते हैं मंत्र जाप होने के बाद। तो सूफी सॉन्ग चल रहे थे, बहुत ही कैची सूफी सॉन्ग चल रहा था। तो आई फेल्ट लाइक डांसिंग। और जरूरी नहीं है कि मैं मेडिटेशन में जो मेरा मन करता है मैं करती हूँ संगत जी। मेरे को डांस करने का मन करता है, मुझे अम, कहीं पे भी जाने का मन करता है जहां मैं नहीं जा सकी जिंदगी में, मैं वहां जाती हूँ, मैं बड़े मंदिर के दर्शन करती हूँ। मैं जरूरी नहीं, यस मन को एकाग्र करना है और भगवान के साथ लगाना है। बाकी यस जितना आप माइंड को ट्यून कर सके, दैट इज द क्रस्ट ऑफ मेडिटेशन, कि आप बिल्कुल एकाग्र हो जाइए। तो उस समय मेरा मन किया कि चलिए मैं डांस कर रही हूँ गुरुजी के दरबार में। और थोड़ी देर में देखा कि गुरुजी भी डांस कर रहे हैं, और फिर मैंने देखा गुरुजी के हाथ में कुछ है, कुछ गोल सा कुछ है जो गुरुजी अपनी उंगली पे घुमा रहे हैं। एंड जब मैंने उसको पास से देखा संगत जी, तो वो अर्थ था। अर्थ वाज लाइक अ स्मॉल बॉल जो गुरुजी अपनी एक उंगली पे अर्थ को घुमा रहे हैं। तो उस समय भी गुरुजी ने मुझे क्लियर कर दिया कि मैं ही अर्थ को घुमाता हूँ, बम्बल भूसे में सबको डालता हूँ, माया से सब कुछ करता हूँ। एंड ही शोड मी दैट द अर्थ इज, एक उंगली पे नाचती है उनकी, ये अर्थ उनकी। और एक और एक्सपीरियंस शेयर करूंगी संगत जी। एक बार मैं एक सत्संग में बैठी थी। तो मैं सत्संग में, ध्यान में मैं बड़े मंदिर का की परिक्रमा कर रही थी कि पहले जैसे हम करते हैं, पहले हम मत्था टेकते हैं गणेश जी को, उसके बाद समाधि मंदिर आता है। तो समाधि मंदिर को मेडिट कर मत्था टेक के मैं जैसे ही आगे बढ़ी तो मैंने देखा जो गुरु जी का स्वरूप है, वहां एक पिंक कलर का बड़ा सा स्वरूप लगा हुआ है।
उसमें से गुरुजी निकल के आए, और गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा, और गुरुजी आगे आगे, मैं पीछे पीछे। गुरुजी ने बहुत कस के मेरा हाथ पकड़ा, और गुरुजी चलते जाए और मैं उनके पीछे भागती हुई जा रही थी। तो ये मेरा मेडिटेशन का एक एक्सपीरियंस था। पहला, मैं बताना चाहूंगी कि पहला जरूर हम इमेजिन करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, पर उसके बाद जो होता है वो कभी मैंने ना जिंदगी में सोचा। वो सारे एक्सपीरियंसेस जो गुरुजी महाराज देना चाहते हैं वो देते हैं। एक बार संगत जी, मैं अगेन कोई सूफी सॉन्ग चल रहा था। 6 महीने बाद मैं फिर से डांस कर रही थी। शिवोहम शिवोहम चल रहा था, तांडव, शिव तांडव चल रहा था। एंड आई वॉज डांसिंग ऑन द शिव तांडव, एंड देन आई सॉ माई सेल्फ डांसिंग ऑन टॉप ऑफ द अर्थ। और उसके बाद मैंने नेक्स्ट सीन देखा, आई सॉ माई सेल्फ डांसिंग इन द ब्लैकनेस बिटवीन ऑल द प्लैनेट्स। मतलब कुछ नहीं है, सिर्फ इट्स द, हर प्लैनेट के बीच में जो डार्कनेस है, आई सॉ माई सेल्फ देयर, एंड आई सॉ माई सेल्फ डांसिंग इन द डार्कनेस। और उसके बाद मैंने एक देखा, एक मुझे सीढ़ियां नजर आई, सीढ़ियां, और मैं चलती जा रही हूँ, मैं सीढ़ियों पे चढ़ती जा रही हूँ, और सीढ़ियों के एंड में मुझे सिर्फ लाइट नजर आ रही है। सो दैट वाज द लास्ट विजन, दैट आई सी माई सेल्फ गोइंग ऑन द स्टेयर्स टुवर्ड्स द लाइट। सो दैट वाज अनदर मेडिटेटिव एक्सपीरियंस गुरुजी gave me। एंड वन वेरी वेरी ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस जो अभी गुरुजी ने मुझे 15 दिसंबर 2023, द टोटल ऑफ द डेट इज 16, को दिया। उस समय मैं शिव पुराण सुन रही थी, एंड गोपाल सेठी अंकल वॉज टॉकिंग अबाउट कैलाश पर्वत। कैलाश संहिता पढ़ रहे थे वो, एंड वो बता रहे थे कि कैलाश पर्वत पे जाना बहुत मुश्किल है, उस पे चढ़ नहीं सकते, विच ऑल ऑफ अस नो। तो मैंने सोचा मन में कि पता नहीं कब मैं कैलाश पर्वत जा पाऊंगी, कब मानसरोवर यात्रा कर पाऊंगी। चलो कोई बात नहीं, मैं मेडिटेशन में ही कैलाश की परिक्रमा कर लेती हूँ। तो संगत जी, मैं मेडिटेशन में कैलाश पर्वत की परिक्रमा कर रही हूँ, और नेक्स्ट सीन मैंने देखा कि मेरे आगे आगे गुरुजी महाराज चल रहे हैं। और फिर नेक्स्ट सीन मैंने देखा कि गुरुजी महाराज ने अपना हाथ किया ऊपर की तरफ, मतलब कैलाश पर्वत की टॉप की तरफ, और ऐसे जैसे कह रहे हैं, उत्ते जा तू। And then I see myself climbing on the Kailash Parvat, and I entered a gufa of Kailash Parvat, and there I see two Jyoti Punj, which I perceive as Shiv and Shakti, and मैंने उनका मत्था टेका। It was a very bare cave, कुछ नहीं था उस केव में, सिर्फ दो ज्योति पुंज थे, हेजी से ज्योति पुंज। And that was my most beautiful meditative experience which Guruji gave me. He gave me the darshan of Shiv Shakti in the cave of Kailash Parvat. तो यही बोलूंगी संगत जी, प्लीज मेडिटेशन करते रहिए, गुरुजी से जुड़ते रहिए। एंड गुरुजी हम सबके साथ है, हमारी जिंदगी में कुछ भी होता है वो गुरुजी ही डिजाइन करते हैं। आज की डेट में मैं देख रही हूँ कि हर संगत की जिंदगी में बहुत टर्मोइल्स चल रहे हैं। एवरी संगत आई सी हैज गॉट हेल्थ प्रॉब्लम्स, इज गोइंग टू हॉस्पिटल्स, डूइंग बहुत ज्यादा तकलीफों से गुजर रहे हैं। बट मैं हर संगत को सिर्फ ये बोलती हूँ कि आप गुरुजी महाराज पे विश्वास रखिए, क्योंकि वो बहुत बार अगर आपके साथ फ्यूचर में कुछ बुरा होने वाला होता है उसको पहले ही करवा देते हैं, वो टाइमिंग चेंज कर देते हैं। जैसे मेरे बेटे का जिस दिन मुझे कैलाश पर्वत के शिव शक्ति के दर्शन हुए, उस दिन मेरे बेटे का एक फ्रीक एक्सीडेंट भी नहीं, ही वॉज प्लेइंग गोल्फ, उसका नी टर्न हुआ और उसका नी टूट गया। Within 1 minute, his knee was totally broken. He had to be taken to the hospital. Next day सर्जरी हुई, उसका पूरा ACL टूर, पूरा मेनिस्कस टीयर, इम्प्लांट लगा पूरा। बट आई न्यू कि गुरुजी महाराज ने कुछ बहुत बड़ा काटा, और मैं इतना सा भी विचलित नहीं होती हूँ, मैं इतनी सी भी डिस्टर्ब नहीं होती हूँ। आई जस्ट कीप गिविंग करेज टू माई बेटा सन की कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं, जो हुआ ठीक हुआ, जिंदगी बच गई। जो हुआ वो गुरुजी ने कुछ कर्म ही काटे होंगे आपके, बिकॉज गुरुजी ने उसका विटिलिगो ठीक किया था। 2017 में मेरे बेटे के बॉडी पे विटिलिगो के पैचेस शुरू हो गए थे। तो और 2019 में गुरुजी ने मुझे टेलीपैथिकली बोला था, हुन दवाइयां बंद कर दे,
उन वो ठीक हो जाएगा। और 2019 से अब तक संगत जी 4 साल से ऊपर हो चुके हैं, एंड उसको वो बिल्कुल ठीक है। तो मुझे एक तो ये लगा कि गुरुजी ने कुछ तो कर्म कटवाने थे तो किसी तरह कटवाए हैं। दूसरा ये हुआ कि फ्यूचर में कुछ होना है और बुरा, वो गुरुजी अभी करवा रहे हैं, जब एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ, सारे हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, हम सब है टू टेक केयर ऑफ हिम। एंड यस, ही वाज अप एंड एक्टिव। एक हफ्ते में ठीक हो गया, 2-3 महीने फिजियोथेरेपी चली, अब ठीक है बिल्कुल। पर यस, गुरुजी महाराज डिजाइन्स एवरीवन्स लाइफ टू परफेक्शन। जो मैंने नोटिस किया पिछले 2 सालों में, गुरुजी महाराज मेरी जिंदगी का एक एक नंबर इतना परफेक्ट बना रहे हैं। संगत जी, मैं अमृता हॉस्पिटल गई, अपने मेरी डॉटर का एक प्रोसीजर था। शी केम बैक फ्रॉम न्यूयॉर्क ऑन द डेट विच टोटल्स टू 11। उसकी जिस दिन सर्जरी थी दैट टोटल्स टू 16। जो हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर था, जो मेरी डॉटर का रजिस्ट्रेशन नंबर था, टोटल टू 11। जो मेरा वहां पे रजिस्ट्रेशन नंबर था, क्योंकि मैंने सोचा चलो मैं अपना वहां मास्टर हेल्थ चेकअप करा लूं, दैट टोटल टू 16। माई हस्बैंड रजिस्ट्रेशन नंबर टोटल टू 11। इतना परफेक्शन अगर गुरुजी हर चीज में कर सकते हैं, तो वो हर संगत के कर्मों का लेखा जोखा, पूरी सृष्टि का लेखा जोखा भी 100%, 500% परफेक्शन से करते हैं। तो जिंदगी में कुछ भी हो जाए संगत जी, विचलित नहीं होइए। सिर्फ ये सोचिए कि जो हो रहा है हमारे कर्मों और उनकी मर्जी से हो रहा है। बिकॉज जो बहुत बहुत जन्मों से हम अपने कर्म साथ में लेके आए हैं, हमारे प्रारब्ध कर्म, हमारे संचित कर्म, वो इस जन्म लेने से पहले हम अपने भगवान के साथ बैठते हैं, हम उनके साथ डिसाइड करते हैं कि ठीक है, हम ये कार्मिक क्लियरेंस इसमें करेंगे, हम ये सीखेंगे, हम ये सीखेंगे कि हम गुस्सा करना छोड़ देंगे इस जन्म में, ग्रीड छोड़ देंगे, अटैचमेंट छोड़ देंगे। अगर कोई ग्रीफ, जैसे समझ लो ग्रीफ नहीं हैंडल, किसी का कोई फैमिली मेंबर चला जाता है तो आप बहुत ग्रीफ में होते हो, वी ऑल्सो हैव टू लर्न टू हैंडल दैट ऑल्सो। तो अगर एक जन्म में आपने वो नहीं सीखा, तो अगले जन्म में गुरुजी भगवान जी आपको वही चैलेंज देते हैं कि इस जन्म में आप सीखिए कि ग्रीफ कैसे हैंडल करनी है, कि जो आपकी जिंदगी में जो लोग भगवान ने भेजे हैं, वो भी उनकी मर्जी से आपकी जिंदगी में आए हैं। उनका आने का टाइम भी निश्चित है और जाने का टाइम भी निश्चित है। हमें अटैचमेंट पे डिटैचमेंट सीखना है और ग्रीफ को हैंडल करना भी सीखना है, जो बहुत जरूरी चीज है। वो हम सबकी लाइफ में होता है। वी ऑल लूज आवर नियर एंड डियर वंस। गुरुजी मेरे फादर को लास्ट ईयर ले गए, बहुत प्यार से ले गए, बिना सफरिंग के ले गए। उससे थोड़े दिन पहले उन्होंने मुझे मेरी मदर के घर में ही सत्संग था, मैं सेवा कर रही थी, तो टेलीपैथिकली ही टोल्ड मी कि मैं तेरे प्यो नु लैण आया हूँ। उस समय मुझे नहीं समझ आया संगत जी, और मुझे गुरुजी के टाइमिंग्स भी नहीं समझ आते, बिकॉज गुरुजी आते हैं, कुछ मुझे बोल के चले जाते हैं, पर उनके क्या टाइमिंग होंगे वो गुरुजी नहीं बताते। तो गुरुजी ने सिर्फ ये सिखा दिया है कि लिव इन द प्रेजेंट। उन्होंने मुझे बहुत पहले, मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाती थी जब गुरुजी मुझे कुछ बता के जाते थे, पर यस, 2022 में भी जब गुरुजी मुझे कुछ बता के गए थे ना, आई गॉट वेरी डिस्टर्ब। तो उस दिन गीता क्लास में सिर्फ एक ही चीज बार बार मुझे बोले जा रही थी कि लिव इन द प्रेजेंट, लिव इन द प्रेजेंट। और मुझे गीता क्लास की हर जो चीज मैं सीखती हूँ, मुझे गुरुजी की टीचिंग लगती है, बिकॉज मेरा जो भी क्वेश्चन होता है वो उस क्लास में जरूर गुरुजी आंसर करते हैं। और गीता क्लास भी गुरुजी ने ही मुझे सिखा डाली है, बिकॉज व्हेन आई 2021 जून में जब पहली बार मैंने वो क्लास अटेंड की थी, द टोटल ऑफ द डे वाज 16, जो मैंने अभी टोटल किया कुछ महीने पहले ही। तो और गीता क्लास में भी कुछ भी होता है वो नंबर 11 के होता है, मतलब नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स 11। हर जूम सत्संग में नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स टोटल्स टू 11। और गीता क्लास में कोई भी क्वेश्चन होता है, मैं जब शिव पुराण खोलती हूँ तो मुझे उसके उस पेज पर पहले स्टैंजा में उसका आंसर मिल जाता है। सो आई टोटली बिलीव कि गुरुजी ही शिव पुराण पढ़वा रहे हैं, गुरुजी ही गीता क्लास करवा रहे हैं, और सारी जिंदगी के आंसर्स भी वही दे रहे हैं। तो गुरुजी मेरे फादर को बहुत प्यार से ले गए, एंड टोटल ऑफ द डेट वाज 9। बट उससे पहले गुरुजी मुझे 2 हफ्ते इतनी संगतों के घर में भेजा, जहां पे मैं जिंदगी में सिर्फ एक ही बार गई हूँ। बहुत दूर दूर भेजा, कई पश्चिम बिहार, गुड़गांव, जहां मैं आज तक कभी नहीं गई। पर हर हाउस का नंबर वो टोटल वाज 11। और एक घर में गुरुजी ने
प्रसाद भी दिलवाया, सचखंड का प्रसाद, जो आईसीयू में, माय फादर वाज इन बेड नंबर 11। तो मैंने उनके मुख में डाला और ये उनको सिर्फ ये बात बोली कि आप बस शिव जी का नाम लेते रहिए, ओम नमः शिवाय मंत्र जाप करते रहिए, किसी के बारे में मत सोचिए। बिकॉज गीता क्लास में ये मैंने सीखा है कि जो जाते हुए शिव जी का नाम लेता है, भगवान का नाम लेता है, वो भगवान को ही प्राप्त होता है। सो आई जस्ट केप्ट टेलिंग माय फादर, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, बस आप ओम नमः शिवाय करिए, बाकी तो गुरु जी की मर्जी, लेके जाना है कि बचाना है वो उनकी मर्जी। और गुरुजी बहुत प्यार से मेरे फादर को ले गए। और उसके उन्हीं के आईसीयू के में ही एक और पेशेंट थे। जब मैं बाहर वेट कर रही थी तो वहां पे एक बेटा था, बहुत जोर जोर से रो रहा था। तो आई आस्क्ड हिम क्या है। ही सेड माय फादर इज इन द आईसीयू, ही इज वेरी अनवेल। तो मेरे हाथ में सचखंड का प्रसाद था और मैंने उसको दिया। मैंने कहा ये गुरुजी का सचखंड का प्रसाद है, आप उनके मुंह में डालिए, मुंह पे नहीं डाल सकते तो गले पे लगा दीजिए। और वो ले गए, उन्होंने वो किया। एंड 2-3 घंटे बाद ही मैंने देखा कि वो परिवार बहुत खुश था, उनके फादर 2-3 घंटे में ही रिकवर हो गए थे। तो हमें नहीं पता होता कि संगत जी, गुरु जी हमारे थ्रू किस किस का कल्याण करते हैं, वो गुरु जी ही जानते हैं। इतनी बार मुझे लगता है कि मैं यहाँ क्यों आई, मुझे नहीं समझ आता कि मैं इस जगह पे क्यों पहुंची। और तब मुझे लगता है यस, गुरु जी ने भेजा होगा इस संगत का कल्याण करने के लिए ही। एंड उस दिन भी उस सचखंड के प्रसाद से गुरुजी ने एक आईसीयू में एक पेशेंट को नई जिंदगी दी, उनके परिवार को खुशियां दी। और नेक्स्ट डे जिस दिन मेरे फादर को लेके गए, नेक्स्ट डे वाज माय फादर्स क्रिमेशन एंड द डेट फॉर माय यूएस बायोमेट्रिक्स। संगत जी, उस दिन वॉज द मोस्ट मोस्ट डिफिकल्ट डे ऑफ माई लाइफ, बिकॉज मैंने 1 साल पहले यूएस के लिए अप्लाई किया था, यूएस वीजा के लिए। मेरी डॉटर की ग्रेजुएशन सेरेमनी थी, मुझे वहां पहुंचना था। एंड 1 साल, जून 2021 में मुझे जो डेट मिली थी, जून 22 में जो मुझे जो डेट मिली थी, वो 28 अप्रैल की डेट मिली थी, जिस दिन मेरे फादर का क्रिमेशन था। और मैं सुबह जा रही हूँ वीएफएस बायोमेट्रिक के ऑफ बायोमेट्रिक्स कराने, एंड आई एम क्राइंग ऑन द वे एंड आई एम टॉकिंग टू गुरुजी। आई सेड, गुरुजी आपको पता था आपने लेके जाना है, आपने मुझे ये डेट क्यों दी? सब डेट्स आप ही डिसाइड करते हैं, आपने मुझे ऐसी डेट क्यों दी कि मुझे जाना है अपने फादर के पास और मैं जा रही हूँ वीएफएस के ऑफिस? एंड आई हर्ड अ वेरी क्लियर वॉइस टेलिंग मी, तेनू पक्का बना रहा हाँ। तो उस दिन मैंने बायोमेट्रिक्स कराए अपने। उसके कुछ दिन बाद, जिस दिन मेरे फादर की प्रेयर सेरेमनी थी, उस दिन मेरा यूएस वीजा का इंटरव्यू था। उस दिन भी मैं पहुंची एंड आई वॉज टॉकिंग टू गुरुजी। ऐसे कौन से काउंटर नंबर लेके जाएंगे गुरुजी? एंड गुरुजी टुक मी टू काउंटर नंबर 16। जिस दिन वीजा मेरे हाथ में आया, 4 मई 2023, द टोटल ऑफ द डे was 16. The day I landed in USA, it was 15th in India, but it was 16th, sorry, 15th in USA, but it was 16th in India. तो गुरुजी ने मेरे यूएस के सारे काम नंबर 16 के लिए किए। और यूएस में बहुत मुझे सत्संग अटेंड कराए, शुक्राना करवा मुझे करने का मौका दिया। मेरी डॉटर की ग्रेजुएशन सेरेमनी के दिन ही मुझे सत्संग अटेंड करवाया। और संगत जी, गुरुजी मुझे एडिसन मंदिर लेके गए। वो भी मैंने कुछ प्लान नहीं किया हुआ था, बिकॉज न्यू जर्सी इज सच अ ह्यूज प्लेस। और जब आप यूएसए जाते हो तो आपके पास कोई कन्वेंस तो होती नहीं है, योर बेस मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट और उबर वगैरह ले लो। पर न्यू जर्सी में डिस्टेंसेस इतने ज्यादा है कि उबर गेट्स टू एक्सपेंसिव। सो मैं एक फ्रेंड के यहाँ गई न्यू जर्सी में, जिन्होंने मुझे ट्रेन स्टेशन से पिक किया। एंड शी वॉज आस्किंग मी, अच्छा आप कहाँ कहाँ जाओगे? उसने मुझे 3-4 जगहों के नाम दिए कि ओके न्यू जर्सी में वेयर ऑल वुड यू लाइक टू गो। उसमें से एक नाम था एडिसन। एंड जैसे ही उसने बोला एडिसन, आई सेड यस यस यस, आई गो टू एडिसन। तो हम जब एडिसन गए तो हमने जहाँ पे जिस रेस्टोरेंट में उसने मुझे लंच कराया, वो गुरुजी मंदिर के बिल्कुल अक्रॉस, मतलब सड़क के एक तरफ गुरुजी मंदिर, दूसरी तरफ ये रेस्टोरेंट। सो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं वहां बैठ के गुरुजी का लंगर खा रही हूँ। और उसके बाद मैंने उनको बोला ये मेरे गुरुजी का मंदिर है, चलो मैं आपको भी मत्था टिकाऊं। शी इज अ डॉक्टर इन यूएसए, इन न्यू जर्सी। तो सर आपको भी मत्था टिकाऊं। एंड मैं उनको गुरुजी के सत्संग शेयर कर रही थी, उनको भी मैं लेके गई गुरुजी मंदिर में। ये बात है 27 मई की, लास्ट ईयर की। तो गुरुजी के मंदिर में हम बैठे थोड़ी देर।
और उसके बाद आई वेंट बैक टू हर हाउस। और वहां पे गुरुजी मंदिर में मेरे हाथ में, मैं जब इंडिया से गई थी तो बहुत कुछ गुरुजी की चीजें लेके गई थी कि वहां किसी संगत को चाहिए होंगी तो मैं दे दूंगी। तो गुरुजी के मंदिर में बैठी थी तो मेरे पास बहुत सारे छोटे छोटे वॉलेट वाले गुरुजी के कार्ड्स थे। तो वहां जितनी भी संगत बैठी थी मैंने वो वहां बांट दिए। एंड वहां एक अंकल आए मेरे पास, कहते आपने मुझे ये कार्ड अभी दिया, अभी मैं गुरुजी से थोड़ी देर पहले ही कह रहा था कि गुरुजी मुझे भी आपका कोई स्वरूप मिलेगा क्या, और उसी समय आपने मुझे ये कार्ड ला के दे दिया। तो ये गुरुजी के तरीके होते हैं एक संगत की विश दूसरे संगत के थ्रू पूरा करवाने के। और उसके अगले दिन मुझे न्यू जर्सी में एक लिविंगस्टन शहर से आई हैड टू गो टुवर्ड्स मुनरो, विच इज 50 माइल्स अपार्ट। एंड मेरी फ्रेंड ने मुझे छोड़ना था और मेरे कजन ने मुझे लेने आना था। So I'm very good at Google Maps. So I was studying my Google Maps and I found कि Edison was the center point between Livingston and Monroe. So I said ठीक है. I told my friend, I said ठीक है, आप मुझे एडिसन छोड़ दो और राजेश will pick me up from Edison. And I said, and I kept the place, meeting place as गुरुजी मंदिर. I said ठीक है, इसी बहाने मैं गुरुजी का एक बार और मत्था टेक लूंगी एडिसन मंदिर में। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे एडिसन मंदिर छोड़ दिया, मैं बैठ गई गुरुजी के पास, मेडिटेशन की मैंने। गुरुजी आए खुद, स्वयं आई सॉ कि गुरुजी बिल्कुल मेरे सामने आके बैठ गए हैं येलो चोला में, एंड ही इज मेडिटेटिंग विद मी। बट विद इन 2 मिनट्स ही टोल्ड मी कि बहुत संगत है, मैनू जान दे। वो फिर से जाके चेयर पे बैठ गए। और जो मेरे कजन ने मुझे 12 बजे पिक करने आना था वो पहुंचा मेरे को पिक करने 1 बजे। एंड ही इज टेलिंग मी मेरा वॉलेट गुम गया, मेरी गाड़ी की चाबी गुम गई, मैं रास्ता भूल गया। एंड आई वाज लाइक गुरुजी यू वांटेड मी टू सिट इन द मंदिर फॉर 1 आवर, तभी आपने ये सब कुछ करवा दिया। तो मैं मंदिर से निकलने लगी बिकॉज 1 बजे वहां पे सत्संग शुरू होता है। तो मैं, बिकॉज कोई मुझे लेने आया हुआ है, उनको घर पहुंचना है जल्दी अपनी फैमिली के पास, तो आई कुड नॉट अटेंड द सत्संग। पर मैं मंदिर मत्था टेक के मैं निकलने लगी तो वहां पे एक संगत आंटी खड़े हुए थे गेट पे, सेवादार आंटी। उन्होंने मुझे बोला आपने चेयर पे गुरुजी का स्वरूप आया, आपने वो देखा? मैंने कहा नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा, मैं आंखें बंद करके बैठी थी, मैं कुछ नहीं देखती हूँ जब भी मैं आंखें बंद करती हूँ। तो शी सेड आओ मैं आपको दिखाऊं। वो मुझे वापस मंदिर के अंदर लेके गए, उन्होंने दिखाया कि गुरुजी का स्वरूप आप सबने देखी होगी वो फोटोग्राफ जो एडिसन मंदिर में गुरुजी का स्वरूप चेयर पे आया हुआ है। तो उन्होंने दिखाया एंड आई सेड जय गुरुजी आप तो कुछ भी कर सकते हैं। और मैं बाहर निकली तो उन्होंने मुझे पहली लंगर थाली प्रसाद की दी। अम, चाहे मैं सत्संग में बैठी भी नहीं, पर गुरुजी ने मुझे पहली लंगर थाली प्रसाद की दिलवाई। और फिर हम चले गए मुनरो सिटी। और उसके बाद 2 महीने बाद मैं दिल्ली आ गई थी थोड़े दिन में वापस। बट यस, द डे आई लैंडेड इन दिल्ली आई हैड टू गो स्ट्रेट टू द हॉस्पिटल बिकॉज माय हस्बैंड वाज हॉस्पिटलाइज्ड। जिस दिन मैं पहुंची उससे एक दिन पहले उनकी एक सर्जरी हुई थी और दूसरे दिन उनकी दूसरी सर्जरी शेड्यूल थी। तो स्ट्रेट फ्रॉम द एयरपोर्ट गुरुजी टुक मी टू द हॉस्पिटल। यस, गुरुजी हिम्मत बंधाए रखते हैं और सब कुछ ठीक करते रहते हैं। मुश्किल समय आता है, ठीक हो जाता है, फिर से मुश्किल समय आता है, ठीक हो जाता है। एंड गुरुजी ने अभी मेरी हस्बैंड का किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन भी करवाया इन दिसंबर। द टोटल ऑफ द डेट वाज 11, रूम नंबर वाज 209, अगेन टोटल्स टू 11। और उससे पहले भी जितनी भी सर्जरीज हुई, जितने भी रूम नंबर्स थे, एवरीथिंग टोटल टू 11 एंड ऑल द डेट्स टोटल टू ईदर 20, 22, एवरीथिंग वाज अगेन the numbers which Guruji keeps showing me and keeps guiding me about, keeps planning my life around, I would say. So उसके 2 महीने बाद लास्ट अभी जुलाई की बात है, जुलाई में जब गुरुजी का बर्थडे था, मैं सत्संग पे बैठी हुई थी एक संगत के घर में एंड आई वाज मेडिटेटिंग। एंड आई केप्ट हियरिंग गुरुजी टेल मी, इंग्लिश में बोल रहे थे, गो एंड चेक दैट फोटोग्राफ, गो एंड चेक दैट फोटोग्राफ। ऐसे गुरुजी कौन सी फोटोग्राफ? इसे जो तुमने एडिसन मंदिर में ली थी। एंड देन आई रिमेम्बर्ड कि 27th को जब मैं एडिसन मंदिर से निकल रही थी तो मैंने एक फोटो ली थी अपने फ्रेंड्स को दिखाने के लिए कि देखो गुरुजी ने मुझे एडिसन मंदिर के भी दर्शन करवा दिए। तो मैं फोटोग्राफ ली और मैं वैसे कभी भी कोई फोटोग्राफ नहीं लेती है, मेरा फोन हमेशा स्विच ऑफ होता है या साइलेंट पे होता है। मैं किसी सत्संग में मंदिर में फोन को टच तक नहीं करती हूँ। पर उस दिन यस, मैंने फोटोग्राफ ली थी एडिसन मंदिर में गुरुजी के साथ। And Guruji was telling me, go and check that photograph.
तो सत्संग खत्म होने के बाद आई ओपन माई फोन, आई चेक दैट फोटोग्राफ एंड ही टेलिंग मी चेक द चेयर। एंड उस चेयर पे गुरुजी का स्वरूप था, जो अगले दिन संगत आंटी ने मुझे बताया था कि कल यहाँ पे गुरुजी का स्वरूप प्रकट हुआ है। एंड गुरुजी इज टेलिंग मी, जिस समय तू आई थी उस समय मैं यहाँ प्रकट हुआ था। तो संगत जी, मैं इस बात को अब तक नहीं बिलीव कर पाई हूँ कि गुरुजी आप उस समय प्रकट हुए थे जब मैं वहां आई थी मंदिर। बट यस, दिस इज व्हाट ही टोल्ड मी, एंड दैट इज वेरी क्लियर ऑन इन माय फोटोग्राफ ऑल्सो कि मैं आगे खड़ी हूँ और पीछे चेयर पे गुरुजी का स्वरूप है। तो शुक्राना 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 गुरुजी महाराज, ऑलवेज फॉर मेकिंग मी फील सो सो स्पेशल। एंड आपकी हर संगत स्पेशल है। यू जस्ट हैव टू रियलाइज संगत जी, गुरु जी आपके अंदर बैठे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, एंड यू जस्ट हैव टू जस्ट try to listen to what he's trying to guide about. He guides every sangat through different ways. गुरुजी मुझे गूगल मैप से गाइड करना शुरू हो गए। गुरुजी, सितंबर की बात है, सितंबर में मैंने पहली बार 16 का सत्संग किया, और उसके बाद एक आंटी ने मुझे बोला कि आप मेरे घर आइए और जो आपने 16 का सत्संग अपने घर में शेयर किया था वो मेरे घर में शेयर करिए। एंड गुरुजी ने मुझे उसी मंथ में, सितंबर में ही, एक बार मेडिटेशन में कंटिन्यूअसली आई कुड हियर अ वॉइस 79 डिग्रीज लॉन्गिट्यूड, 79 डिग्रीज लॉन्गिट्यूड। एंड उस समय मैं इंदौर में थी, उसी से एक दिन पहले उज्जैन के महाकाल के दर्शन करवाए थे गुरुजी ने। एंड आई केप्ट आस्किंग हिम इन द मेडिटेशन, गुरुजी इज इट द लॉन्गिट्यूड ऑफ उज्जैन? और जब मैं मेडिटेशन से निकली तो मैंने जब उसको रिसर्च किया तो 79 डिग्रीज लॉन्गिट्यूड इज द शिव शक्ति रेखा। केदारनाथ से लेकर रामेश्वरम तक आपके बहुत सारे शिव मंदिर उसके ऊपर है, उस 79 डिग्रीज लॉन्गिट्यूड पे। तिरुपति भी, हेमकुंड साहिब भी, एक गुरुजी ने बताया 64 जोगिनी मंदिर भी, और भी बहुत सारे हमारे शिव पंचभूत के मंदिर, ऑल ऑफ देम आर ऑन 79 डिग्रीज लॉन्गिट्यूड। So that day also Guruji showed me कि 7 plus 9 which totals to 16 is a very very powerful number. एंड सो संगत ने मुझे बोला आप आके ना ये वाला सत्संग मेरे घर में मेरे सत्संग पे शेयर करिए। तो मैंने वो सत्संग शेयर किया, और जब मैं उनके घर से वापस निकली तो मैंने गूगल मैप लगाया, और गूगल मैप लगाते ही मुझे आया उनके घर से मेरे घर का डिस्टेंस 16 मिनट्स 7.9 किलोमीटर्स। संगत जी, इट वाज सो परफेक्ट कि आई कुड नॉट बिलीव इट कि 16 16 दोनों। और जबकि उनके घर आते हुए मुझे 25 मिनट लगे थे, और जाते हुए गूगल वाज शोइंग ओनली 16 मिनट्स। दो वीकडे के टॉप पीक आवर्स थे, ऑफिस पीक आवर्स शाम के 7 बजे थे। स्टिल आई रीच्ड होम इन 16 मिनट्स। उस दिन से गुरुजी ने मुझे गूगल मैप से गाइड करना शुरू कर दिया। मैं कहीं भी जाऊं, कुछ भी करूं, मुझे गुरुजी ऐसे परफेक्ट नंबर्स दिखाते हैं। किसी भी सत्संग पे जा रही होती हूँ, हमेशा परफेक्ट नंबर्स आते हैं विच टोटल टू 11। जैसे एक बार एक सप्तजंग सत्संग पे जा रही थी एंड आई वाज डाउटफुल कि गुरुजी इस सत्संग पे जाऊं, क्योंकि उसके बाद मुझे एक और सत्संग पे पहुंचना था और वो सेवा थी, मुझे प्रसाद लेके पहुंचना था। तो आई वाज लाइक, गुरुजी क्या दो दो करूं क्या, कि एक ही पे जाऊं? एंड जैसे ही मैंने सप्तजंग वाली आंटी का गूगल मैप लगाया, सो इट केम एग्जैक्ट नंबर्स, 22 मिनट्स एंड 8.3 किलोमीटर। सो आई न्यू कि मैं सही जगह जा रही हूँ। और एक और बार एक और आंटी का एक आया था इनवाइट, तो आई वॉजंट श्योर, माई हस्बैंड वॉज इन द हॉस्पिटल दैट टाइम, मुझे पक्का नहीं था। मैंने उनको कहा था मुझे पता नहीं मैं आ पाऊंगी कि नहीं आ पाऊंगी, तो उन्होंने मुझे इनवाइट भेजा। जब मैंने उनके घर का गूगल लोकेशन लगाया, अपने घर से उन मेरे घर से उनका घर वॉज शोइंग एग्जैक्ट 11 किलोमीटर्स। उस समय मुझे था कि यस, आई हैव टू गो देयर because Guruji Maharaj is showing me the exact number which he has always been guiding me about. So I went to her satsang, and इसी तरह से गुरुजी मुझे हर बार अब गूगल मैप से भी गाइड करते हैं। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मुझे अपनी डॉटर को एक पैकेट भेजना था यूएस से, एंड आई वांटेड टू सेंड थ्रू समवन, सो वो न्यूयॉर्क में है। And my Mausi was traveling to California, though even my daughter was supposed to go to travel to California after 2 3 weeks. तो मैंने सोचा ठीक है, वो जब कैलिफोर्निया जाएगी तब मेरी मौसी से वो सैन होसे में कलेक्ट कर लेगी उसको, पैकेट को। एंड देयर वाज अनदर फ्रेंड्स आंटी हु वाज ट्रैवलिंग टू न्यूयॉर्क।
तो आई वॉजंट श्योर, तो मैंने गुरुजी से पूछा था, गुरुजी ये पैकेट मैं उसको न्यूयॉर्क भेजूं कि मैं उसको भेजूं कैलिफोर्निया। तो मैंने गूगल मैप लगाया दोनों जगहों का, जहाँ एक मेरी मौसी रहती है और एक जहाँ वो आंटी रहती है। एंड संगत जी, जहाँ वो आंटी रहती हैं, अगेन केम द परफेक्ट नंबर्स, 11 किलोमीटर्स एंड शायद 16 मिनट्स, परफेक्ट नंबर्स। सो आई न्यू कि गुरुजी महाराज इज टेलिंग मी ये तो न्यूयॉर्क ही जाएगा पैकेट, ये उसको न्यूयॉर्क ही भेजना है। सो यस, उस आंटी के थ्रू पैकेट गया न्यूयॉर्क। So this is the way Guruji has always guided me, keeps guiding me. He is there with me all the time, right inside me, right inside all of us. So शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी की प्यारी संगत for listening to me. Thank you. Thank you. तो यस, गुरुजी महाराज की प्लानिंग हमेशा चलती है। दो इस बार गुरुजी महाराज ने नंबर चेंज किया था मेरा। इस बार गुरुजी महाराज ने 3 महीने, मीन्स माय फर्स्ट सत्संग शेयरिंग जो मल्टीलिंगुअल के प्लेटफॉर्म पे थी, जो मैंने बोला था अंकल आप रिकॉर्ड करिए, बिकॉज इससे पहले मैं कभी रिकॉर्ड नहीं करवाती थी। आई वॉजन श्योर कि कि रिकॉर्डिंग करानी चाहिए कि नहीं करानी चाहिए, बट दिसंबर से गुरुजी बोल रहे थे कि अब सारे सत्संग तुम्हें रिकॉर्ड कराने हैं। तो मैंने वासन अंकल को बोला था, हाँ जी अंकल इस बार रिकॉर्डिंग करेंगे। और जिस दिन वासन अंकल ने मुझे फोन किया था 29 नवंबर को, द डेट वॉज ऑल्सो 29 एंड द टोटल ऑफ द डेट वॉज ऑल्सो 11, दोनों 11 थे उस दिन। उन्होंने मुझे बोला था आपको सत्संग शेयरिंग करनी है 6 जनवरी को। तो देन आई न्यू गुरुजी आपने ईयर चेंज किया, आपने मेरा नंबर चेंज कर दिया। And Guruji has given me a very, very deep experience regarding number 6 also, which I will not be able to share. It will be shared only when and when Guruji wishes me to share it. But yes, Guruji ने मुझे बहुत calculations कराई हैं regarding number 6 also. So जब भी गुरुजी महाराज की इच्छा होगी वो sharing जरूर होगी. But yes, he changed the numbers for this year, number 6, and it's again 6 and 8, he told me. But yeah, number 11 and number 16 are very, very powerful. And number 9 to, is the most powerful. Everything totals to number 9. 16 and 11 also totals to number 9 only, जिस पे पूरी सृष्टि based है. And again, गुरुजी ने मुझे एक वीडियो सुनवाया था, the power of number 3, 6 and 9. मतलब whole सृष्टि is actually based on 3, 6 and 9. और बाकी जितने भी numbers है, they're all supporting numbers. Means 7 and 2 are supporting numbers, 7 and 2 total to 9. Then 4 and 5 are supporting numbers, they call it pair numbers. They total to 9. 8 and 1 are supporting numbers, they total to 9. So गुरुजी महाराज की जो दुनिया है वो उन्होंने नंबर्स में कोडिंग की हुई है पूरी। एंड मुझे उन्होंने जब पहली बार न्यूमरोलॉजी सिखाई थी 2020 में, तो उन्होंने पहली बार जब मेरा नेम टोटल करवाया था, अनुजा टोटल टू 11, माय प्रीवियस सरनेम चुप टोटल टू 11, माय प्रेजेंट सरनेम टोटल टू 11, तब उन्होंने दिखाया कि हर एक के नाम में उन्होंने कुछ नंबर्स छुपाए हुए हैं। और उससे पहले ना मैंने कभी न्यूमरोलॉजी की थी, ना कभी एस्ट्रोलॉजी की थी, मैं कभी जन्म पत्री ना मेरी बनी हुई है, ना मेरे बच्चों की मैंने कभी बनवाई है। बट ही टॉट मी, गुरुजी महाराज टॉट मी न्यूमरोलॉजी। एंड उसके बाद फिर तो पता नहीं उन्होंने कितने कितने मुझे इंग्लिश नेम्स के इतने टोटल करवाए, इतने टोटल। एंड ही इज शोन मी, आप ये मानेंगे संगत जी कि कैलाश, कैलाश पर्वत मैं बोलूं, कैलाश वर्ड totals to 16. What does it mean, Sangat ji? It means कि every word has been designed by Guruji Maharaj. World, WORLD, world totals to number 9, which is the number of the universe. And Guruji ने मेरी शादी कराई 16 तारीख को. In the year 97 totals to 16. The total of my husband's name totals to 16, total of my son's name totals to 16, total of my daughter's name is 16 plus 11, it equals to 9. Who can be this perfect but our Guruji Maharaj, our Paramatma? So he has shown me this whole world is so perfect. And जो तिब्बतन लैंग्वेज में कैलाश पर्वत का जो नाम है, that totals to 9.
हमारी हिंदू लैंग्वेज में जो कैलाश है, कैलाश में जो इंग्लिश में KAILAS, दैट टोटल्स टू 16, बट तिब्बतन लैंग्वेज में दैट टोटल्स टू 9. So every word in the English language, ONE, one, totals to 16. Every word in the English language has been designed by Paramatma himself. His ways इतने अनंत, इतने बेअंत है हमारे गुरुजी महाराज की हम तो सोच ही नहीं सकते. It's limitless. The knowledge which he is there in the universe is limitless. कीप लर्निंग संगत जी, कीप लर्निंग. मैं इतनी चीजें सीख रही हूँ पिछले 3 साल में जो मैंने पूरी जिंदगी में नहीं सीखी. बिकॉज मुझे एक और चीज की रियलाइजेशन है कि जो आप इस जिंदगी में सीखेंगे वो आपके सबकॉन्शियस में आपके अगले जन्म में भी जाएगा. तो आपकी लास्ट डे तक आप सीखते रहिए. नॉलेज इज एंडलेस. प्लीज कीप लर्निंग. मेरे को तो बहुत इच्छाएं हैं. अभी तो सिर्फ मैं शिव पुराण और भगवत गीता गुरुजी थोड़ी थोड़ी पढ़ा रहे हैं, और वो भी आधी सर के ऊपर से निकल जाती है. पता नहीं कब बाकी चीजें, बाकी पुराण पढ़ पाएंगे, कब ज्यादा मेडिटेशन कब कर पाएंगे. बट यस, कोशिश है कि बस इसी रास्ते में अब जिंदगी निकले, ताकि अगले जन्म में हम ये सब चीजें अपने साथ लेके जाएं. एंड आवर स्पिरिचुअल जर्नी कीप्स गेटिंग बेटर एंड बेटर. शुक्राना गुरुजी महाराज.